अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, जबकि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया है। जिला इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला फेडरल कैपिटल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसी सूरत हाल में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मुतालिक आपको बताएं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के आज इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया है। जिला इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसला फेडरल कैपिटल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए किया गया, जबकि मजहबी जमातों ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी इस्लामाबाद में मौजूद है। जलसा होगा और जरूर होगा। पीटीआई के आर्डर डट गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में जारी एनओसी कैंसिल नहीं किया जा सकता। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के फाशिस्ट इकदाम को नहीं मानते। एनओसी की मनसूखी तौहीन अदालत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले कि सोयाबी इंटरचेंज से खुद काफिले की क़यादत करूँगा। आज साबित हो जाएगा कि ताकत मैंडेट चोरों की नहीं है, अवाम की है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी अली रंडावा ने हाई कोर्ट की हुक्म अदूली करते हुए जो एनओसी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया गया था 22 तारीख 2024 4 बजे जलसा मुनक़द करने का, वो उन्होंने मनसूख किया। ये बिल्कुल एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दाम का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तन्नूर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तन्नूर चौक पे पहुँचें। तहरीक इंसाफ की जलसागाह के मुकाम से मशकूक बैग बरामद। मशकूक बैग जलसागाह से मुल्हिका मस्जिद में रखा गया। मोतमिम मस्जिद के मुताबिक मशकूक बैग फजर के वक्त रखा गया, जबकि जिस जगह बैग रखा गया था वो मस्जिद का अहाता है। पुलिस के मुताबिक मशकूक बैग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। गिरफ्तार शख्स को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और अब ये जानिए, पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद के सरकारी और निजी इदारों में आज तातील है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में सियासी सरगर्मी और जलसों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक 22 से 24 अगस्त तक सूबे भर में होगा। सेक्रेटरी दाखिला ने सूबे भर में पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खर्चात की बुनियाद पर किया गया। दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन बाज़ गलतियों की वजह से दोबारा लहर आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब में मज़ीद कहा गया कि जो शख्स कहता था कि 2 कौमी नज़रिया खलीज बंगाल में दफन हो गया, बांग्लादेश में इसके मुजस्मों के साथ क्या हुआ सबके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 77 साल सफ़र में कामयाबी और नाकामियाँ दोनों देखी हैं। पाकिस्तान की सियासी और माशी कामयाबियाँ 73 के आइन पर अमल से जुड़ी हैं। पंजाब में बिजली पर अवाम को रिलीफ दिया गया, जिस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो दहशतगर्दी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसके खात्मे के लिए 70,000 पाकिस्तानियों ने अपनी जानें निछावर की, पिछले चंद सालों में बाज गलतियों के बिना पर दोबारा दहशतगर्दी ऊद कर आई है। जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि 2 कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ, वो आपके सामने है। 77 साल के सफर में यकीनन अजीम कामयाबियां भी हैं और नाकामियां भी हैं। आज पाकिस्तान को सियासी लिहाज से, माशरती लिहाज से अगर किसी एक
इंस्टीट्यूट ने जोड़ा हुआ है तो वो 1973 का आइन है। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वसाइल से, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं, सूबाई वसाइल से घरेलू सार्फिन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बाकी सूबों को भी अगर वो चाहें तो इसमें हिस्सा डालें। अवाम को सोशल मीडिया से पैदा होने वाले फितने के मुज़म्मिरात से दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वालों को कहाँ लेकर जाएंगे? अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नौजवानों ने पाकिस्तान आज़ाद से खिताब, कहा कि रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम और कश्मीर और ख़ज़ा वालों से पूछिए। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों की आंखों की चमक देखकर यकीन हो जाता है पाकिस्तान महफूज हाथों में है। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लीबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गज़ा के मुसलमानों से पूछें। एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है अगर आपने इसकी अहमियत को जानना है। नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन टू लूज होप। अल्लाह ताला ने तो आपको कहा हुआ है कि वो आपको टेस्ट करेगा हर चीज़। सूरह अनकबूत उठा के पढ़ें, अलिफ लाम मीम हसीब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या इंसान ये समझता है कि वो अपने मुंह से कहेगा कि मैं ईमान लाया और मैं उसको नहीं आजमाऊंगा? जब हम आपके जो है रोशन और चमकते चेहरे देखते हैं, आपकी आंखों की चमक देखते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। एंड दिस इज़ फॉर यू। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। नून लीग की पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म से मुलाकात आज होगी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को इशाइये की दावत दे दी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। ज़रा के मुताबिक बिलावल भुट्टो पंजाब के हवाले से तहरीरी माहदे पर अमल दरामद न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। IMF पाबंदियों के बारे में हुकूमती दावों के बरक्स पंजाब में सब्सिडी देने के मामले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, जबकि सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी और सियासी कशमकश पर भी बातचीत होगी। और अभी ये जानिए, साबिक जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ ट्रायल ओपन कोर्ट में होना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्ज़ाम का मामला है। मेरा फैज़ हमीद से तब तक ही रब्ता था जब तक DGISI थे। बानी PTI की अडयाला जिनमें साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले कि फैज़ हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मामला नहीं, इसलिए ओपन ट्रायल का कहा। कमरा अदालत में मीडिया से नुमाइंदों को आने की इजाज़त दी जाए। मुझे पता है कि मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। बानी PTI के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक बयान पर सिक्योरिटी ज़राअत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। बयान में सिक्योरिटी ज़राअत का कहना है कि बानी PTI होते कौन है बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी PTI के इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखे ओपन होगा। ट्रायल ओपन हुआ तो दुनिया को पता चल जाएगा कि बानी PTI क्या कुछ करते रहे और क्या कुछ करवाते रहे। अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। वज़ीर दफ़ा हाजी आसिफ कहते हैं कि पूरी कौम को पता लगना चाहिए कि बानी PTI का 9 मई के वाक़यात में क्या कुछ किरदार रहा। किसी जनरल के ओपन ट्रायल की नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। कल साकिब निसार को भी फैज़ हमीद से मुताल्लिक वजाहत देनी पड़ी। 9 मई के टारगेट किसने चुने, ये सब वाज़ेह होगा। अगर ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में बानी PTI का हुआ तो वो बिल्कुल ओपन ट्रायल हो। कौम को पता लगना चाहिए कि वो क्या करते रहे हैं और उसके बाद 9 मई के में उनका क्या रोल है और उसमें साजिश किस तरह उन्होंने तैयार की। वो ओपन ट्रायल होगा। इट विल बी ओपन टू मीडिया, इट विल बी ओपन टू पब्लिक। मिलिट्री की एक रवायत है, जो एक कानून है कि उनका मिलिट्री का जो एम्प्लॉई हैं, जो ऑफिसर्स हैं या जो अदर रैंक्स जो हैं, उनका ट्रायल जो है वो ओपन नहीं होता। साकिब निसार साहब को भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी कि मैं उनके घर गया जब वो कोर कमांडर पेशावर थे। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो टारगेट जो चुने गए 9 मई के, ये किसने चुने? ना सिर्फ 9 मई बल्कि उसके बाद भी तमाम तर राब्ते जो थे वो जो है वो जारी और सारी रहे। मुख्तलिफ जो PTI की लीडरशिप जो है इमरान खान के अलावा
और अब ये जानिए कि ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 35 अफराद लुकमैचल बन गए, 17 जख्मी हो गए हैं, जबकि कई की हालत तशवीशनाक है। ज़ायरीन की बस लाड़काना से ईरान जा रही थी। अहले खाना की हुकूमत से अपने प्यारों की मालूमात फराहम करने की अपील। अरबैन पर ईरान जाने वाली पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को खौफनाक हादसा, 30 से जायद मुसाफिर जान की बाजी हार गए। बस के ब्रेक फेल हुए और वो बेकाबू होकर दहशीर तफ्तान चेक पॉइंट के सामने उलट गई। खौफनाक हादसे के बाद हर तरफ लाशें और जख्मियों की चीखों पुकार थी। वाक़ये की इत्ला मिलते ही इमदादी टीमें पहुंची। जख्मियों और लाशों को बस काट कर निकाला गया। CCTV फुटेज में बस को तेजी से गुजरते देखा जा सकता है। 3 बजे के भाई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें काफी लोग जो है जख्मी भी हैं, काफी लोग शहीद हो गए। सुबह से इन सैयदों के पीछे भागे दौड़े, कुछ भी उन्होंने नहीं बताया। शाम को भी किसी दोस्त ने ये फोटो और ये लिस्ट आके दिखाई, भाई तुम्हारे दोनों बंदे शहीद हो गए। काफिले के सालार सैयद अथर शमसी ने बताया कि ज़ायरीन 2 बसों में सवार थे। अहले खाना ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। दफ्तर खारजा ने ईरान में ट्रैफिक हादसे में जाबहक पाकिस्तानी ज़ायरीन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि इसहाक डार ने जाहिदान में पाकिस्तानी कौंसल जनरल को जाए हादसा पर पहुँचने की हिदायत कर दी। पाकिस्तानी कौंसल जनरल को सूरत हाल का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस में सवार 52 ज़ायरीन चहलुम शोहदाए करबला में शिरकत के लिए जा रहे थे। ताल्लुक लाड़काना, खैरपुर, कंदकोट और कश्मीर से है। 10 रुपए से 5000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। दिसंबर तक नए डिजाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ब्रीफिंग, कागज की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का मुतारिफ कराया जाएगा, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि नए डिजाइन की करेंसी मुतारिफ कराने के लिए वफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। 5000 का करेंसी नोट बंद नहीं होगा। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे को 24 घंटे गुजर गए हैं, जबकि ज़ायरीन के वुरसा को तफसीलात नहीं मिल सकी हैं। 14 के वुरसा प्यारों की जस्से खाकी वतन वापसी पहुंचने के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। देखते हैं लाड़काना से शहजाद अली खान की रिपोर्ट। लाड़काना से चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत के लिए करबला जाने वाले ज़ायरीन की बस को ईरान में हिस्त के मुकाम पर हादसा पेश आया, जिसमें 35 ज़ायरीन शहीद और 16 जख्मी हो गए। किसी की नौजवान औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई, किसी का भाई हमेशा के लिए बिछड़ गया, तो कोई हमेशा के लिए यतीम हो गया। शोहदा में 3 नौजवानों का ताल्लुक लाड़काना से है। वुरसा ने तस्दीक कर दी। मेरा बेटा वफा अब्बास पहली मरतबा गया है और पहली मरतबा ही वो सफ़र इश्क के राह में शहीद हो चुके हैं और से राब्ते में है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी जो है लगते जिगर के जनाजे हमारे पास होंगे इंशाल्लाह ताला। लाड़काना के एक ही घर से 2 कजन्स काशिफ शेख और सलमान मुस्तफ़ा शेख भी शहीद हुए। शहदा के घरों में सफ़े मातम, पूरा शहर सोगवार है। शहदा के वुरसा का कहना है हमारे प्यारों के जस्ते खाकी जल्द अज जल्द वतन वापस लाए जाएं। हमें रात को पता चला 3 बजे कि भाई कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। परेशानी में एक सिंध गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमें अपनी जो है ना प्यारों की मैयतें दे दे। हमारी यही अपील है, हमारे अपने शहीदों की डेड बॉडी मिल जाए। सिंध हुकूमत और ईरान हुकूमत को अपील यही है जितना हो सके जल्दी मिल जाए। लाड़काना से 2 नौजवान कजन्स मोहम्मद जमन और अली हैदर खोसो जख्मी हुए। वुरसा अपने प्यारों की खैरियत के लिए फिक्रमंद हैं। हादसे को 24 घंटों से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतादिद ज़ायरीन के वुरसा तफसीलात ना मिलने के बाइस परेशान हैं और कई वुरसा इस उम्मीद पर आस लगाए बैठे हैं कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और उनके प्यारों के जिंदा होने की खबर आ जाए। पंजाब में बिजली सस्ती, कराची वालों की मजीद महंगी हो गई। कराची के सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी कर दी गई है। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट की मद में महंगी की गई है, जबकि माहानी आपको बताएं कि फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 59 पैसे महंगी कर दी गई है। जून के माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 16 पैसे फी यूनिट महंगी की गई। कराची की आवाम को, यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया को इनको रिलीफ देना चाहिए। जिस तरीके से पंजाब हुकूमत अपने सूबे के लिए कर रही है, इसी तरह से मैं मुराद अली शाह साहब से ये कहना चाहूँगा कि आप भी सिंध को रिलीफ दें और ख़ासकर कराची की आवाम को रिलीफ दें जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। वो उधर 3 रुपये का 4 रुपये का यूनिट दे रहा है, उस यूनिट पर कराची की आवाम को भी देना चाहिए। नहीं, कराची वालों के लिए कम से कम जो है ना 30-35 में होना चाहिए पुराने रेटों में। हमारे गरीबी के हिसाब से तो 5 रुपये होना चाहिए।
हम तो नहीं बोलेंगे 50 रुपये होना चाहिए। बड़े बड़े दफ्तरों में चले जाओ, बड़े बड़े कारखानों में चले जाओ, कोई बिल नहीं भरता, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीबों के ऊपर बिल बढ़ा रहे हैं, यूनिट बढ़ा रहे हैं, गरीब क्या करेगा? खुदकशी करेगा। खुदकशी करने के लिए तो गरीब हम तो तैयार है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का भी ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिजली के मसले को इंतहाई संगीन करार दे दिया। बोले कि सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से मिल रही है। जबकि लाहौर के साफियों से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 10 साल पहले कहा था कि विंड और सोलर पर सरमायाकारी करें। बिजली की खपत को बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे ताकि हम इस चक्कर से निकले। थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी। अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान करता है। सब वफाकी हुकूमत भी करती है, बाकी हुकूमत भी करती है। आज से 10 साल पहले सिंध हुकूमत कहती थी कि जी विंड एनर्जी, रिन्यूएबल्स और सोलर एनर्जी पे इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहिए। हमारी कम सुनी गई और अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है। बड़ी एडवांस मशीन साइबर नाइफ के नाम से तीसरी हमने इंस्टॉल की है और ये बिल्कुल मुफ्त यहाँ होता है। इस वक्त पाकिस्तान में किसी अस्पताल में नहीं है। जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई में राब्ता कैसे हुआ और किसके जरिए हुआ, तफसीलात सामने आ गई हैं। सीनियर साफी एजाज सैयद ने आपको बताएं कि निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि ज़रा ने बताया फैज हमीद और बानी पीटीआई तीसरे फर्द के जरिए राब्ते में थे। वो शख्स जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। ऐसे शवाहिद मिले जिससे ये पता चलता है कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक और राब्ता था। उन्होंने कहा कि ज़रा ने बताया कि दोनों के दरमियान पैगाम रसानी भी थी, जबकि बाहमी एतमाद इतना था कि एक दूसरे को मशवरे देते थे। ज़्यादातर मशवरे बानी पीटीआई लेते थे। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि दोनों के दरमियान पैगाम रसानी भी होती रही, जबकि ये चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। जबकि जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई में राब्ता कैसे हुआ, इसकी तफसीलात अब बाकायदा तौर पर सामने आ गई हैं। बानी पीटीआई जनरल फैज तीसरे शख्स के जरिए राब्ते में थे। बानी पीटीआई ज़्यादा मशवरे लेते थे, दोनों एक दूसरे से मशवरे लेते थे। तीसरा शख्स जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था। और अब ये जानिए, जनूबी पंजाब से आने वाले बारिश के पानी ने रुझान में खतरे की घंटी बजा दी है। जंगी सैलाबी रेले में अचानक 29,000 पानी का रेला आ गया, जबकि रुझान सैलाबी पानी में डूबने का खदशा पैदा हो गया है। 18 किलोमीटर लंबे फ्लाट पर बहरेल आपको बताएं कि फ्लाट बंद और सैलाबी पानी का लेवल बढ़ गया। दूसरी जानिब मुकामी नुमाइंदे ने लोकल मशीनरी मंगवा ली है, जबकि इस मुतालिक मशीनरी से काम जारी है। रुझान में भी रोद कोही के सैलाब ने मुतादिद इलाकों को लपेट में ले लिया। कई बस्तियां डूब गई हैं। हर सू तबाही के मनाजिर हैं। कई फीट पानी जमा हो गया। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दानिश मज़ारी से। जी दानिश। जी बिल्कुल, रोद को ही सैलाब के ऊपर अगर बात की जाए तो रुझान को जो है ना, इस वक्त रोद को ही सैलाब ने मुतअद्दिद मौजाजात को अपनी लपेट में ले लिया है। सफदराबाद हो गया, दिलबर हो गया, पट्टी के इलाके हो गए, उबोजमान का रास्ता मुनक़ते हो गया। इसी तरह से अगर सखी रिंदान मौजा किन के ऊपर बात की जाए तो सखी रिंदान से मुल्हिका जितनी भी बस्तियाँ हैं सब के सब ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहते हैं। हुकूमत से यही अपील है कि सिमला वो बहुत छोटा है, 50 फुट उसकी हाइट है, उससे बड़ा किया जाए। जो मुशर्रफ बंद है, साहब का बंद जो पानी को रोक के रखता है, वो पानी पीछे से ज़्यादा आ रहा है, सिमला कैश नहीं कर सकता। लोगों ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है, खासतौर पर पंजाब हुकूमत से, कि मुशर्रफ बंद को जो है ना मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ ये जो मुशर्रफ सेम नाला बनाया गया इसको भी जो है ना इसको बड़ा। जी दानिश, बहुत शुक्रिया। मौसमियाती तब्दीली के बाद कसूर में हज़ारों एकड़ पर धान की फसल तबाह हो गई है। किसानों को एक बार फिर माली नुकसान का सामना है। तफसीलात क्या हैं, आरिफ महमूद से जानते। जी आरिफ। जी बिल्कुल, पंजाब के बाकी ज़िला की तरह कसूर ज़िले में भी जो है धान और जो मक्की की फसल है वो तबाही के दाने पर है। अगर धान की फसल की बात की जाए तो धान की फसल की मुंजरे तो निकली हैं लेकिन उसके अंदर दाना नहीं है। अगर मक्की की फसल की बात करें उसकी छलियाँ हैं लेकिन उसके ऊपर दाना नहीं है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक किसान मौजूद है, मज़ीद इस हवाले से उनसे जानते हैं।
सर ये देखे कितना महंगा बी पाया हमने, इतनी बड़ी मकई, इतना इसमें दाना नहीं पड़ा। ये गुजरात वाले हमने बताया नहीं इतनी गर्मी पैनी है, अगर बता देते तो हम ये मकई लेट लगा लेते। हमारा बहुत नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान है जो हमने 15,000 में जो किलो एक मकई का दे रहे हैं। हमारे साथ कोई गवर्नमेंट से गुजारिश है, हमारे साथ कोई तामन किया जाए। जी, आपने देखा कि किसान का यही कहना था कि जो हमने बीज है, जो बड़े महंगे बीज लगाए हैं, जो फसल हमारी जो पिछले साल जो है ये 1.5 लाख का एकड़ बिक रहा था, जो अभी हम चारे में इसको 15-15 हज़ार में फरोख्त कर रहे हैं। तो किसानों का यही गवर्नमेंट पंजाब है। अरे बहुत शुक्रिया। पंजाब के शहर नाला खुर्द में जिनसी ज्यादती में नाकामी पर लड़की कत्ल, सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आला कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुलाम रसूल ने सब्जी के खेत में नाजिया को जिनसी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की। शोर मचाने पर मुलजिम ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 20 के करीब जख्मी हो गए। एबटाबाद में कूजा गली के मुकाम पर 2 गाड़ियों में तजादुम, जबकि 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को मरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम अफराद का ताल्लुक सरगोदा से है। सियालकोट थाना 17 के इलाके में मोटरवे इंटरचेंज के करीब 2 मुसाफिर बसों में तसादुम हो गया, जबकि एक शख्स जान की बाजी हार गया, 16 जख्मी, जबकि पुलिस के मुताबिक 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उधर खानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। खातून और बच्चे समेत 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। ओकाड़ा से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 14 किलोग्राम मंशियात बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना कैंट पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके 2 किलो आइस बरामद कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब थाना शाहजोर पुलिस ने भी मंशियात फरोश मोहम्मद जफर को गिरफ्तार करके 12 किलो चर्स बरामद कर ली है। कराची में 1 घंटे के दौरान 3 मकामात पर फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। डालमिया शांति नगर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 1 जाम बहक हो गया। औरंगी फकीर कॉलोनी में भी फायरिंग का वाकया पेश आया, जहां एक शख्स जख्मी हुआ। बाद में चलबसा पुलिस के मुताबिक जाम बहक शख्स का जमीन का तनाज़ा चल रहा था। नाजमाबाद में शिपोनर कॉलेज के करीब गोलियां चल गईं, जहां घर में मेहमान बनकर आए मुलजिमान ने शहरी की टांग में गोली मार दी। मुजफ्फरगढ़ में चिकन की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। फी किलो चिकन कहीं 600 तो कहीं 650 रुपए में फरोख्त होने लगी। मुतवस्सित तबका परेशान है। तफसीलात क्या हैं, कामरान से जानते हैं। जी राव कामरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, होशरुबा महंगाई ने शहरियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बना रखी है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 6 सेंचुरियाँ क्रॉस करके जो है मुर्गी का गोश्त 600 से 650 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हर दुकानदार जो है अपना मनमाने रेट से जो है वो मुर्गी के गोश्त को सेल कर रहा है। शहरी खासे परेशान है, कहीं 600 रुपये और कहीं 650 रुपये मुर्गी का गोश्त का रेट है, जबकि मार्केट कमेटी वाले भी हमें कहीं देखने में नज़र नहीं आ रहे। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, दुकानदार से भी बात करेंगे। जी हमें बताएंगे, मुर्गी के गोश्त का रेट रोज़ की बिना पर ही बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? शहरी खासे परेशान है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मुर्गी का रेट पीछे से बड़ा खड़ा है, 600 रुपये किलो फरोख्त कर रहे हैं। गाहक भी नहीं है, दुकानदारी ख़त्म हो गए। मुर्गी का रेट कम होगा तो गाहक हमारे पास, हम तो परेशान हैं, हमारा कारोबार बंद हो गया। खुदारा मुर्गी का रेट कम करें। हाँ जी बिल्कुल, दुकानदार हजरात भी जो है इस वक्त परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दुकानदार हजरात का कहना ये है कि मुर्गी का गोश्त का रेट जो है वो जितना कम से कम होगा, शहरी ज़्यादा ख़रीद करेंगे, इनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। मुर्गी महंगी होने की वजह से भी जो है वो कम सेल हो रही है, जबकि शहरियों का कहना ये है कि 1 महीने या 1.5 महीने बाद जो है बच्चों को 1 मरतबा जो है गोश्त खिलाते हैं, और वो भी उसका रेट भी जो है इंतहाई आसमान को छू रहा है। दीगर अगर इसके अलावा सब्जियों की बात की जाए तो कोई भी सब्ज़ी जो है वो 250-300 रुपये पर केजी से कम ना है। शहरी खासे परेशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है, हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा जो है अशिया खुर्दोनोश के रेट को जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि शहरी जो है वो। दाव कामरान, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि हम्मास और अनमस मौलानिया के कत्ल का बदला तब्दील हो सकता है। बाज़दारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाई ने इसराइल को आगाह कर दिया, कहा कि दुश्मन को हमारे नफ़े तुले और दुरुस्त जवाब का इंतज़ार करना होगा। ईरान का रद्द-ए-अमल शायद माजी की कार्रवाइयों जैसा ना हो, वक्त हमारे हक में है। ईरानी जनरल अली मोहम्मद ने गजा जंगबंदी की हिमायत करते हुए कहा कि किसी भी सियासी पेशरफ्त का इसराइल से हमारा बदला चुका है, जबकि हक का कोई ताल्लुक नहीं।
आलमी अमन के लिए मसला कश्मीर और फ़लस्तीन हल किया जाए। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा। पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में गैर मुल्की कब्जे के नताइज वाज़ेह हैं। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वह ख़ज़ा में जारी नस्ल कुशी बंद कराए। मुनीर अकरम ने खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के बुनियादी इसबाब के हल में नाकामी वाज़ेह है। आलमी बरादरी की नाकामी से तनाज़ात में इजाफा हुआ। गाज़ा जंगबंदी में मुआहदे पर कोई पेशरफ न हो सकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मशरिक़ वस्ता का नवा दौरा भी मुकम्मल करके वापस चले गए। रवानगी से कबल वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइली इख्तलाफात कम करने वाली अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करता है। अगर हमास तजवीज़ कबूल करता है तो मुज़ाकरात का इस वक्त मुआहदे पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ किसी वाज़ेह मफ़ाहमत पर काम करेंगे। खबर रसा के मुताबिक फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर हफ्ते को मुतवक्के है। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि नए सरबराह मेजर जनरल शल्बी मुकर्रर कर दिए गए। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर मुस्ताफ़ी हुए। अमेरिका के शहर शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन का आज तीसरा रोज़ है, जबकि मुकर्ररीन की जानिब से कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया गया। साबिक़ अमरीकी सदर क्लिंटन का कन्वेंशन से खिताब। कहा कि डेमोक्रेट हमारा और हम इसका फ़ख्र हैं। कमला हैरिस अमरीका दरख्शा मुस्तक़बिल है, मंजिल हमारे सामने है और जीत हमारा मुकद्दर है। कमला हैरिस के पास बसीरत और तजुर्बा है। मुझे फ़ख्र है कि मैंने वाइट हाउस में खिदमत अंजाम दी। ट्रंप अपनी बात करता है, कमला हैरिस अमरीकी अवाम की बात करती हैं। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कातिलाना हमले के बाद पहली बार शुमाली कैरोलाइन में रैली। स्टेज पर बुलेट प्रूफ शीशे, दर्जनों स्नाइपर तैनात किए गए। ट्रंप डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन में ओबामा के खिताब पर बरहम, जबकि कहा कि ओबामा ने गुज़िश्ता रोज़ खिताब में मुझ पर ज़बानी हमले किए गए, साथ साथ मेरी पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पिंडी टेस्ट का दूसरा रोज़ पहले रोज़ पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 158 रन बनाए। सऊद शकील 57 और मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर नॉकआउट रहे। बारिश की वजह से पहले दिन सिर्फ 41 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। अब्दुल्ला शफीक 2, कप्तान शान मसूद 6 रन बना सके, जबकि साइम अयूब ने 56 रन की इनिंग खेली। सऊद शकील ने तेज तरीन 1000 टेस्ट रन का कौमी रिकॉर्ड बराबर कर दिया। चेयरमैन अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी स्टेनशेक का भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा। कहा कि अमरीकी महकमा खारजा अक़लियतों पर मज़ालिम की पादाश में भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करे। भारत में अक़लियतों के लिए जंग इस वक्त जगह तंग होती जा रही है। भारतीय मुसलमानों को शरीयत से मुतालिक भी महरूम किया गया। मज़ीद कहा गया कि भारत में मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शिकागो में डेमोक्रेट नेशनल कन्वेंशन जारी है, जिसका मीटिंग में डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद, कांग्रेस में टॉम सिवे और दीगर शरीक हैं। साथ साथ तारिक करीम ने शिरकत की। कन्वेंशन में तारिक, शमशीर जुनेजो और मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन अली गिरमानी ने पाकिस्तान का मीटिंग में एहतमाम किया। टॉम सिवे बोले कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए पुरअज़्म हैं। मैंने कराची में शानदार वक्त गुजारा। कराची से नाकाबिले फरामोश यादें वाबस्ता हैं, जबकि खाने, ज़बानें और खुशबुओं से भरे कराची में रहा। यहाँ से इंतहाई खुशगवार यादें समेटी गईं। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल कौन ने अलविदाई वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कराची में गुजरे खुशगवार लम्हात की यादें ताज़ा की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।